हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से फिर से एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो नोटिफिकेशन हमारा 1 मई 2023 का है। अच्छा, इसमें बात करी गई है जो हमारे उत्तराखंड में पुलिस आरक्षी जो अभी भर्ती हुई थी, उसमें एक और वेटिंग लिस्ट निकाली गई है। उस वेटिंग लिस्ट में किन अभ्यर्थियों को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आयोग के कार्यालय जाना पड़ेगा, उस बारे में आज बात करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि आयोग ने जो अपनी नोटिस जारी करी हुई है उसमें किन चीज़ों के बारे में बताया गया है। उन चीज़ों को पढ़ के आप लोगों को बता देते हैं। अच्छा देखिए, पुलिस विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षी पीएससी आईआरबी अग्निशमक पुरुष महिला परीक्षा 2021 के सापेक्ष अतिरिक्त अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम एकत द्वारा सूचित किया जाता है कि पुलिस विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षी पीएससी आईआरबी अग्निशमक पुरुष महिला परीक्षा 2021 हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 42 दिनांक 28 दिसंबर 2021 के अंतर्गत आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दिनांक 18 दिसंबर 2022 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर माननीय आयोग द्वारा औपबंधिक रूप से अतिरिक्त अभिलेख सत्यापन सूची थर्ड यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट है, ये तीसरी लिस्ट आ चुकी है दोस्तों। दिनांक 26 अप्रैल 2023 द्वारा घोषित की गई है। अच्छा फिर देखिए, प्रश्नगत परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व अभिलेख सत्यापन सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंट आउट व चेकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि के संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियों का मूल अभिलेखों का सत्यापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संरीक्षा मार्गदर्शिका 2022 के आलोक में किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के पश्चात माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित कुल अर्ह अभ्यर्थियों में से उनकी मेरिट के आधार पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया 2022 यथा संशोधन में विहित प्राविधानुसार कुल पदों के सापेक्ष अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। अच्छा फिर बात करते हैं अतिरिक्त अभिलेख सत्यापन सूची यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट के स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का उनके मूल अभिलेखों के मिलान करते हुए संरीक्षा का कार्य अनुक्रमानुसार दिनांक 8 मई 2023 को किया जाना प्रस्तावित। अच्छा, अनुक्रमांकानुसार आपकी जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आयोग के कार्यालय पर 8 मई 2023 को करी जाएगी, ऐसा आयोग का कहना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बारे में बात करते हैं कि प्रथम सत्र अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम जो हमारा 8 मई को होना है वो प्रातः 9 बजे से होना है। अच्छा, 9 बजे किन अभ्यर्थियों को जाना है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, यदि अगर आप लोगों में से किसी का रोल नंबर इसमें है तो आप लोग सुबह 9 बजे आयोग के कार्यालय पर उपस्थित हो जाएं। ये देखिए दोस्तों, इसमें कुछ रोल नंबर हैं हमारे। मैं जब आराम से इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग एक बार देखिएगा। यदि अगर आप लोगों के इसमें अगर रोल नंबर हैं तो आप लोग आयोग के कार्यालय में जाकर वहाँ पर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, द्वितीय सत्र अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम की बात करेंगे, 8 मई को ही होना है। सुबह वाली जो 9 बजे वाली जो शिफ्ट है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये हमारी दूसरी शिफ्ट है जो 1 बजे की है। अब देखिए, 1 बजे वाले शिफ्ट में यदि आप लोगों के रोल नंबर इसमें है तो आप लोग जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें। ये देखिए दोस्तों। अच्छा, उसके बाद देखिए नोट, अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच का कार्य परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के प्रथम सत्र हेतु प्रातः 9 बजे से एवं द्वितीय सत्र अपराह्न 1 बजे से प्रारंभ होगा। इस ज्ञापन के साथ आयोग की वेबसाइट PSC उत्तराखंड government.in पर निम्नलिखित प्रपत्र के उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए समस्त प्रमाण पत्रों अभिलेखों को स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के 2 सेट के साथ नियत तिथि को आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। अच्छा दोस्तों, आप लोग एक चीज़ का ध्यान देंगे कि कह रहा है कि जो ये ज्ञापन अपने वेबसाइट पर डाली हुई है, तो आप एक काम करिएगा, जो इसमें psc.ukgovernment.in करके अपनी साइट दी हुई है आयोग ने। अच्छा, इस साइट में आप लोग लॉगिन करिएगा। अंदर जाने के बाद उसमें आपको PDF मिलेंगे, यानी कि उत्तराखंड पुलिस आरक्षी करके आपको वहाँ पे 3-4 PDF मिलेंगे। उन 3-4 PDFों को आपको डाउनलोड करना है
उसमें से कुछ प्रतिलिपियाँ हैं जो आपको प्रिंट आउट करनी है और उसको निकाल कर उसमें अपने नाम, अनुक्रमांक और जो आपकी मार्कशीट वगैरह हैं उन चीज़ों के डाटा आपको उसमें भरना है। साथ में उसमें जो जितनी प्रतिलिपियाँ आपको उसके साथ लगानी है वो सारी प्रतिलिपियों के बारे में भी उसमें दिया गया है। और सभी प्रतिलिपियाँ जो आप लोग डॉक्यूमेंट की अपनी 2 कॉपी कराएंगे तो उसमें आपका सेल्फ अटेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि स्वप्रमाणित होना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप लोग अगर आरोग्य कार्यालय पर उपस्थित होते हैं तो वहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं जाना है, खुद आपने जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं, देखिए इस पे क्या कहता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र, अनुक्रमांक सहित विस्तृत आवेदन पत्र, प्रपत्र संख्या 2 और प्रमाणीकरण प्रपत्र, प्रपत्र संख्या 3 और देशना प्रपत्र यानी कि इंडेक्स कार्य प्रपत्र संख्या 4, ये सारी आपको वहीं पर मिल जाएंगी। आप लोग वहाँ से इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर देखिए, अभ्यर्थी अभिलेखों की जाँच हेतु नियत तिथि को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के हिसाब से किसी निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति 2 प्रतियों में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। यानी कि आपको 2 सेट उसके लेके जाने हैं और जो चीज़ें आपने वहाँ पर लगाई है, यानी किसी ने कैटेगरी से अगर SC ST में अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाई है तो वह कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा के जाएगा। किसी ने यदि अगर हिल प्रमाण पत्र का प्रयोग करा है तो हिल प्रमाण पत्र भी वहाँ पर लेके जाएगा। बाकी हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की जो आपने मार्कशीट है वहाँ पर लगाई हुई हैं, डिग्रियाँ जो लगाई हैं वो भी आप वहाँ पर लेके जाएंगे। अच्छा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, पहले क्या क्या ले जानी है उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा, हाई स्कूल प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका, दोनों चीज़ें ले जानी है। इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका, अच्छा पहले अलग अलग होता था, अभी एक ही में होता है, तो आप लोग एक ही को लेके जाएंगे। फिर देखिए, अधिमानी अर्हताएँ संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो, आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र, विज्ञापन के बिंदु संख्या 8 में उल्लिखित प्राविधानुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटर अथवा इनके समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो। ठीक हो गया। फिर देखिए, परंतु यह सैनिक, अर्धसैनिक बलों के कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसे भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र राज्याधीन सेवाओं में समूहों की सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो राज्य के बाहर निवासरत हैं कि स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसे भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री भी समूहों की सीधी भर्ती पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। यदि अगर कोई लोग यानी कि आजीविका के लिए उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं लेकिन उनका जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो उत्तराखंड में लागू है, उत्तराखंड से बना हुआ है, तो उनके जो बच्चे हैं वो उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम हैं उनको देने के लिए क्वालिफाइड है, यानी कि उनको देने के लिए वो लोग वहाँ पे उनको बाहर नहीं करा जाएगा। उनको मान्यता प्राप्त है कि यदि अगर उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, यदि किसी अन्य राज्य में आप लोग रह रहे हैं, अगर स्थायी निवास उत्तराखंड का है तो आप लोग यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब कोई एक अर्हता धारित करता है तो संबंधी प्रमाण पत्र अभिलेख। ठीक हो गया। अब देखिए, यदि अभ्यर्थी किसी केंद्र अथवा राज्य सरकार लोक प्रतिष्ठान के सेवारत है तो सेवा नियोजन द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि किसी कार्यालय या फिर केंद्र या राज्य सरकार में आप कहीं पर भी अगर कोई नौकरी करते हैं, अगर उसमें आप लोग हैं तो वहाँ से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको बनाना होगा। यदि अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों के साम्य ना हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा पत्र मूल रूप से। ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र, एफिडेविट की बात कर रहे हैं, अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें कि वे पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं और जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या 42 दिनांक 28 दिसंबर 2021 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया गया है, वे आवेदन पत्र ग्रेड पे 2000 के न्यून में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में अपनी अद्यतन वेतन पर्ची यानी कि सैलरी स्लिप जो होती है दोस्तों, अथवा संबंधित संस्था विभाग के समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड पे संबंधी उल्लेख के प्रमाण पत्र में स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति प्रस्तुत करें। ठीक हो गया। फिर देखिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय आयोग अंक तालिकाओं को
संबंधित परीक्षाओं के मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। अतः एक अंक तालिकाओं के साथ परीक्षा संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और पासपोर्ट साइज फ़ोटो के 2 नवीनतम स्वप्रमाणित फ़ोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए और उसमें प्रपत्रों में पर चिपकाए गए फ़ोटोओं के अतिरिक्त हैं जो आपको वहाँ से फॉर्म मिलने हैं, मैं कह रहा हूँ आयोग के साइट से, उस पर तो फ़ोटो चिपके होंगे आपके, उसके अलावा भी आपके पास 2 फ़ोटो होने चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो आप लोग वो लेकर जाएँ। फिर देखिए उपरोक्त क्रमांक 1 से 12 वांछित अभिलेखों की चेकलिस्ट अभ्यर्थी वेबसाइट की चेकलिस्ट डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भर लें, जो मैंने अभी आपको बताया था। यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। आयोग परिसर में मोबाइल फ़ोन, कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है। अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में कोविड के संबंधित समस्त नियमों का प्रोटोकॉल व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। ठीक हो गया दोस्तों। जो हमारे यूके पीएससी के अभी सचिव हैं गिरधारी सिंह रावत, उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन अभी जारी कर दिया गया है कि जो वेटिंग लिस्ट है दोस्तों, अभी हमारी वेटिंग लिस्ट निकल चुकी है उत्तराखंड पुलिस की। इसमें देखिए दोस्तों, यदि अगर आप लोगों के रोल नंबर अगर आए हुए हैं तो आप लोग जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। यदि दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हुई हो अपने दृष्टिकोण से तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।